2x² जोड़ x माइनस 3 से बराबर 0। यहाँ a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -300 होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ d निकालेंगे, तो d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर b 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 2 और c माइनस 300 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस होगा। 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24 पर 2 जीरो, अर्थात जोड़ने पर प्राप्त होगा 2401। यहाँ हम देख रहे हैं d 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक एवं असमान। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। x बराबर -b, तो b के स्थान पर 1 प्लस माइनस रूट 2401 बटा 2 गुना 1 के स्थान पर 2 लिखेंगे। -1 प्लस माइनस 2401 का वर्गमूल 49 होगा, इसलिए 49 लिखेंगे बटा 2 गुना 2 4। अब हम अलग अलग इसका मूल ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा -1 जोड़ 49 बटा 4, तो 48 बटा 4 यानी 12। और दूसरा मूल बीटा -1 माइनस 49 बटा 4, -50 बटा 4। 2 से अगर हम ऊपर नीचे काट देंगे तो प्राप्त होगा -25 बटा 4। तो इसके दोनों मूल प्राप्त हो गए 12 और -25 बटा 4। 2x² माइनस 3x जोड़ 1 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2, b -3 और c 1। d निकालेंगे। b² माइनस 4ac बराबर -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 1 -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुना 2 8, तो 9 घटाव 8 बराबर 1। यहाँ d 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा। अब हम x निकालेंगे। x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a माइनस b के स्थान पर -3 प्लस माइनस रूट 1 बटा 2 गुना a के स्थान पर 2, तो माइनस और माइनस प्लस हुआ 3 प्लस माइनस रूट 1 बराबर 1 और 2 गुना 2 4। पहला मूल अल्फ़ा 3 जोड़ 1 बटा 4, तो 3 और 1 4 बटा 4 बराबर 1। दूसरा मूल बीटा 3 माइनस 1 बटा 4, अर्थात 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2। तीसरा प्रश्न है -3x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ a -3, b 4 और c 2। हम लोग पहले d निकालेंगे। b² माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना -3 गुना 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 3 12 गुना 2 24, तो 16 और 4 20 और 20 40। यहाँ d 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा। अब हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करेंगे। -b के स्थान पर 4 प्लस माइनस रूट d, तो d के स्थान पर लिखेंगे 40 बटा 2 गुना और a -3 -4
प्लस माइनस √40। √40 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले 40 का गुणनखंड करते हैं। 20, 10, 5। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 का जोड़ी बन रहा है तो 2 के बदले 1 2 लिखेंगे और रूट के अंदर 2 गुना 5 अर्थात 10 और नीचे 2 गुना -3 -6 होगा। ऊपर अगर हम -2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 माइनस प्लस √10 बटा -6। अब ये माइनस माइनस कटेगा, 2 तिया 6 बराबर 2 माइनस प्लस √10 बटा 3। तो पहला मूल 2 माइनस √10 बटा 3 और दूसरा मूल 2 माइनस 2 प्लस √10 बटा 3। अगला प्रश्न है x² माइनस x माइनस 300 बराबर 0। यहाँ a 1 होगा, b -1 और c -300। पहले हम लोग d निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -300 -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 1200 बराबर 1201। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि d 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। अब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। -b के स्थान पर -1 प्लस माइनस √1201 बटा 2 गुना 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √1201। चूँकि 1201 एक अभाज्य संख्या है और यह पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। हम लोग इसको इसी तरह से रहने देंगे। 2 गुना 1 बराबर 2। तो इसका पहला मूल 1 जोड़ √1201 बटा 2 और दूसरा मूल 1 घटाओ √1201 बटा 2। अगला प्रश्न है x² माइनस 45x जोड़ 324 बराबर 0। यहाँ a बराबर 1, b -45 और c 324। तो d निकालेंगे। b² माइनस 4ac तो b के स्थान पर -45 का स्क्वायर -4 गुना a 1 और c 324। तो -45 का स्क्वायर 2025 माइनस 324 को 4 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1296। 1296 घटाने पर प्राप्त होगा 729। d 0 से बड़ा है इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा। अब x निकालेंगे। -b के स्थान पर -45 प्लस माइनस √729 बटा 2 गुना 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 45 729 का वर्गमूल 27 बटा 2 गुना 1 2। तो पहला मूल होगा 45 जोड़ 27 बटा 2। 7 और 5 12 के 2 वक्त में 1 और 2 3 और 4 7 72 बटा 2 यानी
36 और दूसरा मूल होगा 45 माइनस 27/2। 15 में 7 गया 8, यहाँ 3 में 2 1, 18/2 अर्थात 9। अगला प्रश्न है x² माइनस 55x जोड़ 750 बराबर 0। यहाँ a 1, b माइनस 55 और c 750। तो पहले d निकालते हैं। तो b² यानी माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 750। 55 गुना 55 3025 माइनस 4 गुना 750 3000 बराबर 25। यहाँ d शून्य से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा। x बराबर माइनस 55 प्लस माइनस √25/2 गुना 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 55 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 2 गुना 1 2। पहला मूल अल्फा 55 जोड़ 5/2, तो 55 और 5 60/2 यानी 30। और दूसरा मूल 55 माइनस 5/2 अर्थात 50/2 25। अगला प्रश्न है x² माइनस 4x जोड़ 5 बराबर 0। यहाँ a 1, b -4 और c 5। d बराबर b² माइनस 4ac, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 बचे 20 बराबर -4। यहाँ हम लोग देख रहे हैं d शून्य से छोटा है, तो मूलों की प्रकृति, क्योंकि d शून्य से छोटा है इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब इसका वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका कोई हल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है x² माइनस 6x जोड़ 8 बराबर 0। a 1, b -6 और c 8। b का स्क्वायर अर्थात -6 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना 8, -6 का स्क्वायर 36, 4 8 32, 36 घटा 32 बराबर 4। d शून्य से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा। अब हम लोग x निकालेंगे, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b के स्थान पर -6 प्लस माइनस √d, d के स्थान पर 4 और 2 गुना 1, माइनस माइनस प्लस 6, 4 का वर्गमूल 2, 2 गुना 1 2। पहला मूल अल्फा 6 जोड़ 2/2, तो 6 और 2 8/2 बराबर 4। दूसरा मूल 6 माइनस 2/2, 6 घटाओ 2 4/2 बराबर 2। अगला प्रश्न x² जोड़ x जोड़ 8 बराबर 0। a 1, b भी 1
और सी 8। तो डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 8, 1 का स्क्वायर 1, 4 अट्ठे 32 माइनस 31। तो यहाँ देख रहे हैं डी 0 से छोटा है, तो इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक मूल नहीं होगा, तो फिर इसका कोई हल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर जोड़ 3x माइनस 1 बराबर 0, ए 1, बी 3 और सी माइनस 1। पहले डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 1 4, तो 9 और 4 13। यहाँ देख रहे हैं डी 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा। x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a माइनस 3 प्लस माइनस रूट 13 और 2 गुना 1 माइनस 3 प्लस माइनस, चूँकि 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, हम लोग इसको इसी तरह रहने देंगे। 2 गुना 1 बराबर 2, इसका पहला मूल माइनस 3 जोड़ रूट 13 बटा 2 और दूसरा मूल माइनस 3 माइनस रूट 13 बटा 2। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, ए 1, बी 2 और सी भी 2। हम लोग डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 बराबर माइनस 4। एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं कि डी यहाँ 0 से छोटा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 6 बराबर 0, ए 1, बी माइनस 4 और सी 6। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 छक 24 बराबर माइनस 8। यहाँ डी 0 से छोटा है, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ए 1, बी माइनस 3 और सी माइनस 10। पहले डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 10, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस और माइनस प्लस 4 गुना 10 40 बराबर 49। यहाँ डी 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति
वास्तविक एवं असमान होगा। अब x निकालेंगे तो x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी 49 2 गुना ए 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 बटा 2 अल्फा 3 जोड़ 7 बटा 2 तो 3 और 7 10 बटा 2 अर्थात 5 और बीटा 3 माइनस 7 बटा 2 तो माइनस 4 बटा 2 अर्थात -2। अगला प्रश्न 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। A2 B -5 और C 3। तो D निकालते हैं B² माइनस 4AC B -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना A2 और C 3 -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 25 घटाओ 24 1 D 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। अब x निकालते हैं माइनस बी माइनस -5 प्लस माइनस रूट 1 और 2 गुना 2 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ 2 गुना 2 4। पहला मूल अल्फा 5 जोड़ 1 बटा 4 तो 5 और 1 6 बटा 4 2 से हम लोग काटेंगे 2 तिया 6 2 दूनी 4 3 बटा 2 और बीटा 5 माइनस 1 बटा 4 5 घटाव 1 4 बटा 4 अर्थात 1। अगला प्रश्न है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ A 6 B -1 और C -2। तो पहले D निकालते हैं B² माइनस 4AC B -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना A 6 और C -2 -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 6 24 और गुना 2 48 1 और 48 49 D 0 से बड़ा है तो फिर मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। अब x निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a माइनस b -1 प्लस माइनस रूट डी के स्थान पर 49 2 गुना a के स्थान पर 6 रखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 2 गुना 6 12। पहला मूल अल्फा 1 जोड़ 7 बटा 12 1 और 7 8 बटा 12 हम लोग 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 बटा 3 और दूसरा मूल 1 माइनस 7 बटा 2 12 तो 1 माइनस 7 माइनस 6 बटा 12 अर्थात -1 बटा 2। अगला प्रश्न है 3x² माइनस 2 रूट 6x
जोड़ 2 बराबर 0। यहाँ a 3, b -2√6 और c 2। पहले d निकालते हैं, b²। तो -2√6 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 2। हम लोग हल करते हैं, -2√6 गुना -2√6। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 2 गुना 2 4 और √6 गुना √6 6। तो 4 गुना 6 बराबर 24। यहाँ हम लिखेंगे 24 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24। 24 घटाओ 24 बराबर 0। d 0 के बराबर है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं बराबर। अब यहाँ हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग इसके लिए सिंपल प्रयोग करेंगे, x बराबर -b/2a। तो -b -2√6/2 गुना 3 माइनस माइनस प्लस 2√6/2 गुना 3। 2 और 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, √6/3। √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। फिर इसे लिखा जा सकता है √2 गुना √3 बटा √3 गुना √3। ये कैंसिल होगा, बचेगा √2/3। तो यहाँ पहला मूल भी √2/3 और दूसरा मूल भी √2/3। अगला प्रश्न है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। a √2, b 7 और c 5√2। d निकालते हैं, b² - 4ac। तो b 7 का स्क्वायर -4 गुना √2 गुना 5√2। 7 गुना 7 49 -4 गुना 5 20 और √2 गुना √2 2। 49 घटाओ 20 गुना 2 40 बराबर 9। यहाँ हम लोग देखें d 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। अब x निकालेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b के स्थान पर 7 प्लस माइनस √9 2 और a के स्थान पर √2। तो -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3/2√2। पहला मूल अल्फा -7 जोड़ 3/2√2। तो -7 जोड़ 3 -4/2√2। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 -2/√2। हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2/√2। ये कैंसिल हुआ, तो बचा -√2। दूसरा मूल बीटा -7 - 3/2√2 -10/2√2। 2 से कटेगा, 2 बचे 10। तो -5/√2।
अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ए 1, बी भी 1 और सी -2। तो डी निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना -2। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 गुना 2 8, 1 और 8 9। डी 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। माइनस बी के स्थान पर 1 रखेंगे, प्लस माइनस रूट डी 9 2 गुना 1 माइनस 1 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 2 गुना 1 2। पहला मूल अल्फा -1 जोड़ 3 बटा 2। 3 में 1 गया 2 बटा 2 बराबर 1। और बीटा -1 -3 बटा 2, तो -4 बटा 2 यानी -2। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर जोड़ x माइनस 6 बराबर 0। ए 2, बी 1 और सी -6। डी निकालेंगे। बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 ए 2 और सी -6। 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस 6 दूनी 12 चक 48, 1 और 48 49। डी 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। अब x निकालेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। माइनस बी के स्थान पर 1 प्लस माइनस रूट 49 2 गुना 2, तो -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 और नीचे 2 गुना 2 4। पहला मूल अल्फा -1 जोड़ 7 बटा 4, तो 6 बटा 4 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4। और बीटा -1 -7 बटा 4, तो -8 बटा 4 यानी -2। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर -27x जोड़ 182 बराबर 0। ए 1, बी -27 और सी 182। तो डी निकालेंगे। तो बी स्क्वायर -4ac, तो -27 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 182। -27 का स्क्वायर 729 -4 दूनी 8 4 अट्ठी 32 के 2 कितने 3 4 के 4 और 3 7 बराबर 1। तो डी 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। माइनस बी -27 प्लस माइनस रूट 1 बटा 2 गुना 1, तो 27 प्लस माइनस 1 बटा 2। अल्फा 27 जोड़ 1 बटा 2, तो 27 और 1 28 बटा 2 बराबर 14। और बीटा 27 -1 बटा 2 अर्थात
26/2 अर्थात 13। अगला प्रश्न है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ a 100, b -20 और c 1। d बराबर b² माइनस 4ac, तो b माइनस 20 का स्क्वायर 4 गुना 100 गुना 1, तो -20 का स्क्वायर 400, 4 गुना 100 गुना 1 400 बराबर 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं डी 0 है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं बराबर। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला को छोड़ देते हैं, हम लोग फॉर्मूला प्रयोग करेंगे x बराबर -b/2a माइनस b -20 2 गुना a 100 माइनस माइनस प्लस 20/200 0 0 2 एकम 2 2 दहें 20 बराबर 1/10। तो यहाँ पहला मूल भी 1/10 और दूसरा मूल भी 1/10। अगला प्रश्न है x² प्लस 11x प्लस 8 बराबर 0। a 1, b 11 और c 8। तो d निकालते हैं b² माइनस 4ac, तो b 11 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना 8, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 8 32 बराबर 89। d 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान। x माइनस बी प्लस माइनस √d/2a माइनस b 11 √89 2 गुना a 1 माइनस 11 प्लस माइनस √89/2। फिर 89 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको इसी तरह रहने देंगे। पहला मूल -11 प्लस √89/2 और दूसरा मूल -11 माइनस √89/2। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। a 2, b -13 और c 9। d निकालते हैं b² माइनस 4ac माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 9 माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 गुना 2 8 8 9 72। 9 में 2 घटा देंगे 7 और 16 में 7 गया 9। यहाँ d 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। x माइनस बी प्लस माइनस √d/2a माइनस b -13 प्लस माइनस √97 2 गुना 2 13 प्लस माइनस √97 2 गुना 2
4। पहला मूल अल्फा 13 जोड़ √97/4, बीटा 13 माइनस √97/4। चौबीस 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। A 3, B -5 और C 2। D B² माइनस 4AC, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 2। 5 पच्चे 25, 4 तिया 12, 2 24 बराबर 1। चूँकि D 0 से बड़ा है इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। x निकालेंगे -b प्लस माइनस √d/2a माइनस -5 प्लस माइनस √1 गुना a 3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1/6। पहला मूल अल्फा 5 जोड़ 1/6, तो 6/6 यानी 1, और बीटा 5 घटाव 1/6 4/6 यानी 2/3। अगला प्रश्न है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। A 5, B -6, C -2। D निकालेंगे B² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4AC 4 गुना 5 गुना -2 माइनस 6 का स्क्वायर 6 छक 36 माइनस माइनस प्लस 4 पच्चे 20, 2 40, 36 और 40 76। D 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा। x -b प्लस माइनस √d/2a माइनस 6 प्लस माइनस √76/2 गुना 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √76 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 19 का वर्गमूल। 2 का जोड़ी बन रहा है तो बाहर 1 2 निकलेगा तो 2√19। तो √76 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2√19/2 गुना 5 10। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √19/10। 2 के 2, 2 पच्चे 10 अर्थात 3 प्लस माइनस √19/5। तो अल्फा 3 जोड़ √19/5 और बीटा 3 माइनस √19/5। धन्यवाद।